वचन हुजूर महाराज सावन सिंह जी महाराज जी फरमाया करते थे। बड़े हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि पूर्ण सतगुरु नामदान के दिन से ही शिष्य की संभाल करने लगता है। वह एक तरह से शिष्य की सांस बन जाता है। वह फरमाया करते थे, जब गुरु नाम देता है तो शिष्य के अंदर ही बैठता है। उसी पल से वह उसे आदर्श इंसान बनाने के लिए उससे प्रेम करना शुरू कर देता है और उसकी तब तक संभाल करता है जब तक कि वह उसे प्रभु की गोद में नहीं पहुंचा देता। उसे वह वक्त तक एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता। दया का भंडार होने के कारण ही वह अपनी दया से उसे अपना स्वामी जीवन दान देकर अपना रूहानी जीवन दान देकर पालता है। आपको चाहिए कि आप उस पर भरोसा बनाए रखें और उसका हुक्म मानें, बाकी सब उसका काम है। राधा स्वामी। ये गुरु अमरदास जी की वाणी है। कई लोग ये सोचते हैं भाई गुरु ग्रंथ साहब ये सिखों का है। गुरु ग्रंथ साहब तो सबका है। इसके अंदर फरीद की वाणी भी है, कबीर की भी है, दादू की भी है, त्रिलोचन की भी है, सारे संतों की वाणी है। ते उनका उपदेश सबके लिए है। परथाई साखी महापुरख बोल दे सांझी सकल जाने। खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश चो वर्णों का साझा। उनका उपदेश सबके लिए है। ये क्या कहता है, ये गुरु अमरदास जी की वाणी है। वो कहते काया कंचन शब्द विचारा। भाई ये काया ये सोने जैसी है, अगर इसके अंदर वो शब्द प्रकट हो जाए तो उससे ज़्यादा भाग्यशाली और कोई है नहीं। शब्द क्या चीज़ है? ये अक्षर नहीं है, वो एक ताकत है जिसने ये खंड ब्रह्मांड बनाए हैं। कोई आदमी धरती नहीं बना सकता, पहाड़ नहीं बना सकता, समुद्र नहीं बना सकता, सूरज चांद तारे नहीं बना सकता। इसके पीछे कोई शक्ति है, उसको हम कहते हैं शब्द। पढ़ते हैं शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द बया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घट अच्छे। वो शब्द सबके अंदर है वो, पर वो गुप्त है। वो आंख मिलते अंदर अंधेरा है। जो शब्द प्रकट हो जाए कि वो जोत अंदर आ जाती है। प्रकट नहीं होता तो ये अंधेरे में आया, अंधेरे में चले गया। बिन शब्दे अंतर हनेरा, ना वस्तु लहे न चुके फेरा। ना मालक मिलता है ते ना 84 का गेड़ खत्म होता है। उसी को कहते हैं नाम। ये नाम अक्षर नहीं है, वो एक शक्ति है जिसने ये खंड ब्रह्मांड बनाए हैं। पढ़ते हैं नाम के तारे सकले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे पुरिया सब पवन। वो नाम सबके अंदर है। वो गुप्त है। वो गुप्ता नाम बरते विच कलयुग घट घट भरपूर है। उसी को कहते हैं राम। राम रमेता सो रामा। वो एक करंट है। वो सबके अंदर रमी हुई है। हम पढ़ते हैं भाई राम नाम है जोत सवाई, और राम नाम की जोत सबके अंदर है। तो हमारे अंदर तो अंधेरा है। संतों ने उस नाम को प्रकट किया है, तो बार बयान किया है। उसी को कहते हैं सच। पढ़ते हैं सच करता। करता क्या? उसने सृष्टि की रचना की है। सच करणहार, वो हर तरह से समर्थ है। सच साहिब, वो हमारा मालिक है। सच टेक, उसी की टेक रखो। क्यों टेक रखे हैं? सच मिले पो जाई। उसी को कहते हैं हुक्म। हुक्म होवन आकार, हुक्म ने कहा जाई। हुक्म होवन जियो, हुक्म मिले बढ़ियाई। उसी को कहते हैं सतगुर। पढ़ते ही हैं भाई सतगुर मेरा सदा सदा, ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है सब मेरे असमाए। हम सारे मैले हैं। वाणी कहती है मैला ब्रह्मा, मैला इंद्रिय, मैला मैला है चंद। मैला मलता सब संसार, एक हरि निर्मल जाका अंत न पार। वो मालक निर्मल है। हमारे अंदर मैले कौन सी है? ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ते हम इनके गुलाम हुए फिरते हैं। इन्होंने हमारी मिट्टी प्लेट कर दी। हम रात दिन मेहनत करते हैं भी हमें सुख मिले, शांति मिले, तो सुख किसी को मिला ही ना। वो संत क्या कहते हैं कि तू उस शब्द को प्रकट कर ले
तो ये तेरी काया ये सोने जैसी हो जे। ते उससे ज्यादा भाग्यशाली और कोई है ही नहीं। वो शब्द प्रकट कैसे होगा, वो नाम प्रकट कैसे होगा कि संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल। जो उस नाम को शब्द को पढ़ करना है तो संतों की सोबत करो। यूपी के अंदर एक पलटू फकीर हुआ है, उसने लिखा है संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। नाम स्नेही संत नाम से वही मिलावे, वो है वाकफकार मिलन की राह बतावे। जप तप तीर्थ व्रत करे तेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठो। गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा है संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल। जो उस मालिक को प्रकट करना है ते तुम संतों की सोबत करो। संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभ का लगा बैठा। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चेत। ये बच्चे स्कूल जाते हैं, मास्टर का कहना मानते हैं, घर आकर पढ़ते हैं, वो BA MA कर जाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है। तो ये मालिक के मिलने का कोर्स करना है ते संतों की सोबत करो। अब मान लेते हैं भाई वो मालिक प्रकट होगा संतों के जरिए। अब कितने तो संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियां चलती है। अब किसको पूरा संत माने? हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बढ़ाई करते हैं। वाणी में ये लिखा है अपने जीवते आप संभाले आप लिए लड़ लाई। वो अपने जीवों की आप ही संभाल करता है, आप ही लड़ लगा लेता है। वो जीव तो सारे मालिक के, फिर संभाल क्यों नहीं करता? जिसके अंदर सच्ची लगन है, तड़प है, मालिक को मिलने का शौक है, वो क्या करे? वो अपने अंदर बैठ के बेनती करे, भाई मालका तू मेरे अंदर बैठा है ते मैं यहाँ 84 में धक्के खा रहा हूँ, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी स्वर्गों में, कभी नरकों में। ते काम क्रोध ने हमारी मिट्टी पलीत कर दी। क्या तू मेरा कोई बंदोबस्त कर। सच्चे दिल से जो पुकार करता है ते वो मालिक जरूर सुनता है। अंदर से कोई तसल्ली करा के, कोई पर्चा दे के ते वो संतों से मिला देता है। ये दुनिया ये संतों से खाली नहीं रहती। कबीर ने लिखा है आग लगी आकाश में झरझर पड़न अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। हमारे अंदर से ये काम क्रोध की लहरें निकलती है, संतों के अंदर से शांति की रोएं निकलती है, उन लहरों को ठल पाती है। जुग जुग संत भले प्रभ तेरे, हर गुण गावे रसन सिरे। ते हमारा हाल क्या है? ये कबीर ने लिखा है कलयुग जीव ज्ञान सुध नाई, देखा देखी राह चलाई। कि ये कलयुग के जीव हैं, ये विषय विकारों में अंधे हो पड़े, इनको कोई ज्ञान नहीं है, ये भेड़ा चाल है, एक दूसरे के पीछे लगते हैं। किसी के पीछे नहीं लगना। अंदर बेनती करे, कोई तसल्ली मिल जाए, कोई पर्चा मिल जाए, इसको कोई पूरा संत मिल जाए। संत किसको कहते हैं? जिसने शांति ली है, उस शब्द को, नाम को प्रकट किया है, ज्योत को प्रकट किया है, जो रूहानी मंडलों में जाता है, जो मालिक का बख्शा हुआ है। फरीद ने लिखा है उठ फरीदा तू मेला देखन जा, कोई बख्शा मिल वैसी तुम भी बख्शा जा। भी मालिक का बख्शा हुआ कोई संत मिल जाएगा, वो तुम्हें भी बख्शा लेगा। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया। संत अपनी नजर से, जुबान से इसके अंदर वो राम नाम का बीज डाल देते हैं। जिस तरह हम खेत तैयार कर लेते हैं, खेत के अंदर बीज न डालें तो फसल नहीं होती। बेरी है, उसको पैम का इंजेक्शन ना करें तो पैमली बेर नहीं होते। दूध को गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर जाग लगाते हैं, तो फिर दही बनता है। दही को रिड़कते हैं, फिर मक्खन निकलता है। मक्खन को गर्म करते हैं, फिर घी निकलता है। तो संत अपनी नजर से, जुबान से इसके अंदर राम नाम का बीज डाल देते हैं। संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे, संतन का गुर प्रसादी तरिए। संतन शिव मेरे लेवा देवी, संतन शिव व्यवहारा, संतन शिव ला खटे भक्ति प्रेम अपनारा। फकीर की सोबत है दुनिया में सबसे आला सोबत है, सबसे आला करनी उसका हुक्म मानना। वो क्या कहता है? वो कहता है तुम सिमरन करो। दो ही रुकावटें हैं, एक तो शरीर का प्यार, एक दुनिया के ख्याल। तुम घरों में खूब काम करो, काम करोगे तो घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, शरीर का प्यार हटेगा, ये मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा। मुझे हमेशा फरमाया करते थे क्या इस मन को किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखो। ये अच्छा काम नहीं करेगा तो ये बुरा काम जरूर करेगा। जो बेला रहता है वो बुरे काम जरूर करता है। ये मन कहता है या तो तू मुझे ऊपर लेके चल, नहीं तो फिर मैं तेरे को नीचे लेके जाऊंगा। ये टिकता नहीं है। ते सिमरन करता जाए, सिमरन करोगे दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। उन्हें सारे ख्याल निकल गए ते रूह सिमट के या माथे पर आ गई। ये हाँ माथे पर ये जड़ चेतन की गांठ लगी है, ये गांठ खुल गई
ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ सारी बीमारियां निकल गई। और नाम के अंदर, उस शब्द के अंदर ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। ये फरीद ने लिखा है, फरीदा शक्कर कांड नवात गुड़ माख्यो मजा दूध सब्बे वस्तु मिठियां रब ने पूजन तुद। खांड मीठी है, गुड़ मीठा है, भैंस का दूध मीठा है, पर नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। नाम की लज्जत आ गई तो ये मन काबू आ गया। ये मन अंदर से इनकी मदद करता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या निंदा चुगली बैर विरोध की। ये मन काबू आ गया, ये सारी शक्तियां न्यूट्रल होगी ते वो जोत अंदर आ गई। जन्म मन के बंधन छूट के आत्मा परमात्मा से मिल गई। उस आदमी से भाग्यशाली और कोई नहीं है। वो मालिक का रूप बन गया ते इंसानी जामा सफल हो गया कि काया कंचन शब्द विचारा। जिसने शब्द को प्रकट कर लिया उसकी देह ये सोने जैसी है। ये प्रकट नहीं किया तो ये महल की गंठड़ी है, वो चीज़ गुप्त आई और गुप्त ही चली गई, हमने उसका कोई फायदा नहीं उठाया। किसी घर में करोड़ रुपए दबे पड़े, बाहर वो पैसे पैसे का मोहताज हुआ फिरता है, चोरियां ठगियां ऐप पाप करता है। उसको कोई कहे भी तेरे घर में अखुट खजाना है, उसको निकाल ले, ये ना निकाले तो बताने वाले का क्या कसूर है। संत मिल गए, संतों ने सुन बता दिया, ये सिमरण करेगा, जड़ चेतनी गांठ खोलेगा, वो मालिक अंदर आ गया ते सारी बीमारियां निकल गई ते ये इंसानी जमा ये सोने कंचन जैसा बन गया। एक ही लाइन पर अमल कर लो, बेड़ा पार है। दुनिया में भाग्यशाली कौन है भाई? हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, अमेरिका का राष्ट्रपति है, टाटा बिरला है? नहीं, जिन्होंने उस मालिक को पकड़ कर लिया वो भाग्यशाली है। ये दोनों जहान की बादशाही है और हमेशा कायम रहने वाली है। मस्ताना जी क्या करते कि ये हमारी दोनों जहान की बादशाही है, हमेशा कायम रहने वाली है। बाहर की एक जहान की बादशाही है, कायम नहीं रहती। आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको ये चिंता लगी अभी पाकिस्तान हमला ना कर दे, चीन हमला ना कर दे, देश में गड़बड़ ना हो जाए, इलेक्शन में हार गया तो रंग उतर गया, फिर कौन पूछता है? जो यहाँ बढ़ाई होती रहे, लोग फुलमाला डालते रहे, जय जयकार होती रहे, तो आगे नरकों में पड़ा है तो बढ़ाई क्या करेगी? ये दुनिया झूठी है, इसकी मान बढ़ाई भी झूठी है। हमने परवाह नहीं करनी भाई, माल का चाहे सुख में रख, दुख में रख, अमीरी में रख, गरीबी में रख, इज्जत करा, बेइज्जती करा, जो पाहो तो रख ले। हमने तो सिमरण करना है तो ये जड़ चेतन की गांठ खोलनी है, उस मालिक को प्रकट करना है। जो उस मालिक को प्रकट ना किया, जिस देह के लिए इंसानी जमा मिला था वो देह पूरा नहीं हुआ। जिस तरह पशु खा पी के बच्चे पैदा करके चले गए, हम चले जाएंगे। क्या मिली नर देही, ये इंसानी जमा मिला है, वो बनाओ काज, अपना काम करो। अपना काम क्या करना है? घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरण करी जाओ, तो रोज रोज बैठो। बैठने से तुम्हारी तरक्की का पता लगेगा। अब हम लाठी मार के बैठे हैं तो पैर सो गया, वहां क्या हो गया? वहां से सुरत सिमट गई थी। संत कहते हैं बैठो, ये रोज रोज बैठेगा तो सुरत सिमटती जाएगी। वो कहते हैं सिमरण करो, इसमें दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। यहाँ ख्याल इकट्ठा हो गया तो ये जड़ चेतनी गांठ खुली, काम बन गया। बूंद समुद्र में मिल गई, जोत जोत में मिल गई, ज्योति जोत मिली, मन मान्या हर दर शोभा पावने। फिर यहाँ भी बल्ले बल्ले है, आगे ही बल्ले बल्ले है। सारे काम पूरे, नहीं तो एक भी काम पूरा नहीं है, सारे काम अधूरे। हाँ जी, तिथे हर वासै जिसदा अंत न पारावारा। अन दिन हर सेवो साची बाणी, हर जियो शब्द मिलाएदा। हाँ बोलो भाई, क्या कहते हैं गुरु अमरदास जी? अन दिन हर से वो सच्ची वाणी। वो सच्ची वाणी ये बाहर की वाणी नहीं है। बाहर की वाणी तुम पढ़ लो ते दुख दूर नहीं होते। वाणी क्या कहती है कि दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची वाणी। वो अंदर वाली वाणी सुन ले ते सारे दुख दूर हो जाए। ना शब्द बूझे ना जाने बाणी, मन मुख अंधे दुख भी आनी। ना ये शब्द को प्रकट करता है, ना उस वाणी से तलक पड़ता है, कि ना इसके दुख दूर होते हैं। ये क्या कहते हो भाई, रात दिन तू लग गया रहा है। संत ये कहते हैं भी एक सांस भी बैठा ना जाए। प्रभु की उस तत् करो दिन रात, तिसे त्याओ सांस ग्रास, होए अचिंत बसे सुख नाल, सांस ग्रां सरनाम संभाल। राजस्थान में सहजो बाई फकीर हुई है, उन्हें जागत में सिमरण करे, सोबत में लिवलाए, सहजो एक रस्सी रहे, तार टूट ना जाए। मुसलमानों के मोहम्मद साहब हुआ है,
उसने लिखा है, तर रहे तेरी जबान खुदा के जिक्र से। अपड़ अगर कोई आज एक प्रेमी आया, कहने लगा जी मैं पुराण पढ़ता हूं, तेरे नाम भी ले रखा है। मैं क्या भाई, पुराण पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ये पुराण पढ़ने से मालिक मिले तो अनपढ़ बेचारे क्या करें। कबीर को स्कूल में गया, दादू को स्कूल में गया, पलटू को स्कूल में गया, उन जो बाणी बोली है उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। ये सारा ज्ञान अंदर से ही आया है। मोहम्मद साहब ने गारे हारा की गुफा के अंदर बैठ के अभ्यास किया, वो अंदर रूहानी मरलों में गए, जो कुछ ने अंदर देखा कुरान शरीफ में लिखा दिया। गुरु साहब ने जो कुछ देखा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा दिया। ऋषि मुनि ने जो कुछ देखा वेदों शास्त्रों में लिखा दिया। बस तुम सिमरण करते जाओ, तुम ज्ञानी बनते जाओगे। सतगुरु अंदर आ गया, उसके आगे सब फेल है। मस्ताना जी अनपढ़ थे, ते बलोचिस्तान से महाराज साउंड सिंह ने हुक्म कर दिया अभी सर से जाके बैठ जा। ते मस्ताना जी सर से आके बैठ गए। ना कोई नौकरी की, ना कोई व्यापार किया, ते ना कोई दुकानदारी की। क्या किया उन्होंने बैठ के सिमरन किया। तो कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने गए, कमी आई है। उनसे किसी ने पूछा भाई आपने सतगुरु को देखा है? उन्होंने कहते हाँ देखा है, उसे काम लिया है। हाँ जी। अगर कोई दुनिया की सभी ग्रंथ पोथियों को पढ़कर याद कर ले, सारी दुनिया की मान बढ़ाई हासिल कर ले। हाँ, वे सारे ग्रंथ याद कर ले। रावण है 4 वेदों का टीकाकार पंडित था, काम उसके क्या थे, पराई और तुचरे, काम तो नहीं घटा। उसको ज्ञानी कौन कहता है? हाँ जी। अगर कोई दुनिया की सभी ग्रंथ पोथियों को पढ़कर याद कर ले, सारी दुनिया की मान बढ़ाई हासिल कर ले। हाँ, दुनिया की सारी मान बढ़ाई हासिल कर ले। यहाँ बल्ले बल्ले होती हो। संत क्या कहते हैं, तपो राज राजा नरक। तप करने से राज मिलता है, राज मिलता है, फिर हेरा फेरियां करते फिर नरकों में जाते हैं। पूर्ण ताकतों के फैसले हैं, मन नहीं मानता। ये मन कहता है ये जो मीठा आगे किसी ने देखा हिसाब किताब होना है। 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो। अपड़ शास्त्र सिमरती, शास्त्र सिमरती वेद 4 मुखागर विचरे। शास्त्र सिमरतियां चारों वेद जबानी याद हो। आगे तपे तपेसर जोगिया तीर्थ गमन करे। तपस्या करता हो, दुनिया तपता हो, लोग कहते हैं भी बड़ा तपस्वी है, लोग उसको पैसे देने लगेंगे, उसकी कदर करने लगेंगे, उसके पल्ले कख नहीं होता। गुरु नानक साहब का फैसला है, सब जप सब तप सब चतराई, उजड़ पर में राह न पाई, बिन बुझे संतों से बुझे बगैर था नहीं पाई। सतयुग में रुए गई है मालिक की दरगाह में संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए। जिस बखर को लेन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। ये संत नहीं मिलते, उनसे सिमरन नहीं मिलता, ये कितनी मेहनत करी जाए चाहे, ये मालिक की दरगाह में जा ही नहीं सकता। ये अंदर का रास्ता गुरमुखों ने प्रकट, संतों ने प्रकट किया है। गुरमुखा ने पंथ प्रगटा, दर ठाक ने कोई पाए, नाम सुलाए नाम मन नाम रहन निबलाए, अनहद दरवाजे सच्चे सोबा पाए। हमने 12 पंथ बना लिए, संप्रदाय बना लिए, अपने दीवारें खड़ी कर ली, ते लड़ मर के बस। हाँ जी। खट कर्माते दुगने पूजा करता नाई। कर्म क्या है? दान देना, दान लेना, विद्या पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, खट कर्म करता हो। आगे रंग ना लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए। नाम को प्रकट नहीं किया तो नरकों में जाएगा। नरकों में क्यों जाएगा? अहंकार और हो गया, किया कराया सब गया जब अहंकार। इस अनपढ़ी चंगा है भाई, मुझे तो कुछ पता नहीं है, उसके अहंकार तो नहीं है। हाँ जी। अब ये एक एक मिनट की कदर करो, एक एक सांस की कदर करो। बिन लिखा कहता हूं क्या जात हूं क्या बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोग का मूल। ये काल का देश है, यहां से हमने, यहाँ कोई भी सुखी नहीं है। किसी के पास बैठ के देख लो, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम अदार। वो संत क्या कहते हैं, वही सिमरन करके आत्मा को परमात्मा से जोड़ दो, अपने देश चलो। ये अपना देश नहीं है, ये काल का देश है। अपना देश तरलोक किसी पार चौथे लोक में है। कबीर ने लिखा है, को कबीर हमारा गोविंद चौथे पद में जिनकी जिंद। यूपी के अंदर तुलसी साहब फकीर हुए, उनका एक सत्संगी था हृदय। तुलसी साहब हृदय को कहते हैं, सुन हृदय सतगुरु सैदानी, सतगुरु सतपुरुष को जानी, रहता कहाँ है चौथे पद में करे निवासा, 3 लोक में काल का वासा। बांध दादू ने लिखा है, बांध 3 लोक बापड़ा कैसे दर्श ले, नाम निशान सकल जग ऊपर दादू देखता है। दादू कहता है मैंने देखा है, वो नाम त्रिलोक के सिपार चौथे लोक में, वो अपना देश है।
आत्मा उसके साथ मिल गई, जन्म बन के बंधन छूट गए, मालिक का रूप बन गई, फिर ये रूहानी मंडलों में जा सकता है। जब वापस आएगा तो संत बन के ही आएगा। हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल के दिखाओ। कबीर ने लिखा, मरे तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसा मरना कोमरे दिन में 100 बार। हाँ बोल ग्रंथ शास्त्र। अगर कोई दुनिया की सभी ग्रंथ पोथियों को पढ़कर याद कर ले, हाँ सारी दुनिया की मान बढ़ाई हासिल कर ले, सारी दुनिया की मान बढ़ाई हासिल कर ले। बल्ले अमेरिका का राष्ट्रपति बुश था, दुनिया सलाम करती थी, या पद से हटिया कौन पूछता है, खुंजे लग गया। हाँ जी। अगर उसकी आत्मा नाम के साथ नहीं जुड़ती तो खाली आया खाली चला गया। हाँ, ये आत्मा को परमात्मा से नहीं, बीबी स्वगण कब होती है, जब पति मिल जाए। आत्मा स्वगण कब होगी, आत्मा का पति परमात्मा मिल जाए। ये मालिक को प्रकट नहीं किया तो ये इंसानी जाम बर्बाद गया। कोडी बदले जन्म गवाया चीन स्ना यहाँ पे। ये यंत्र है, ये बड़ा अजीब यंत्र है। ये मालिक ने सब इसके अंदर रखा है, कोई विचार ही नहीं करता।